नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस इस बात की दुविधा में फंसा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए या छोड़ करके। जहां कांग्रेस इसके पक्षधर है कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने की रणनीति बनाई जाए, वहीं पर इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण घटक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल नहीं चाहती है बहुजन समाज पार्टी को भी इसके साथ लिया जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी बेवजह की बयानबाजियों से लोगों को बचने की नसीहत देते हुए कहते हैं कि कब किसकी जरूरत पड़ जाए गठबंधन की राजनीति में कहा नहीं जा सकता है, और इसलिए बेवजह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, जिससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि मायावती भी इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी को साथ में इंडिया अलायंस रख पाती है या नहीं। कांग्रेस का जहां सोच है, जहां तर्क है कि जो दलित वर्ग का जो 22% वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बड़ा वर्ग शिफ्ट हो गया है, लेकिन फिर भी जाटव समुदाय जो दलितों का एक बहुत बड़ी जाति समूह है, उसका वोट बैंक पूरी तरह से मायावती के साथ कमिटमेंट रूप से जुड़ा हुआ है। कुछ मुस्लिम वोट भी है मायावती के साथ। ऐसे में मायावती को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक सीट पर एक उम्मीदवार दिया जाए, जिससे कि वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की ओर न जाए। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी का ऐसा मानना है कि जब बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो उससे गठबंधन को वो बहुजन समाज पार्टी अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करवा पाती है गठबंधन सहयोगियों के पास, जबकि दूसरे पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है। गौरतलब है कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 सीट पर पहुंच गई, जबकि समाजवादी पार्टी यथावत 5 सीटों पर बनी रही। ऐसे में यह सवाल उत्पन्न होता है बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, और इसलिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जिस प्रकार से 2019 में मायावती ने जयंत चौधरी को कोई भाव नहीं दिया था, इससे खार खाए बैठे हुए हैं, और इसलिए जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों ही बहुजन समाज पार्टी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का एक तर्क यह भी कहता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को नहीं लेंगे तो जो वोट बैंक दलित का जो वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के पास बचा हुआ है, अगर ऐसे में उनको यह संभावना दिखाई दे कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत नहीं रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी को जीतने में आसानी हो जाएगी। इसके लिए वो मायावती का साथ लेना चाहते हैं। देखना अब दिलचस्प है, जब बहुत नजदीक लोकसभा का चुनाव बचा हुआ है, लोकसभा का चुनाव अब बहुत नजदीक है, ऐसे में इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या निर्णय लेती है, उस निर्णय के आधार पर ही उत्तर प्रदेश की राजनीति तय हो पाएगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।